नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे गंभीर और जरूरी वीडियो में। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछने वाला हूं। जब आप अपनी नई कार या बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? 99% लोग कहेंगे मंदिर जाते हैं, पूजा कराते हैं और डैशबोर्ड पर भगवान की प्यारी सी मूर्ति या फोटो लगाते हैं। आप मानते हैं कि यह मूर्ति आपको हर दुर्घटना से सुरक्षा कवच देगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सुरक्षा है या सबसे बड़ी भूल? मैं आपको आज धार्मिक शास्त्रों, प्राचीन वास्तु नियम और ऊर्जा विज्ञान के आधार पर 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अंदर तक हिला देंगी। मैं यहां कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं आपको तर्क और प्रमाण दूंगा कि क्यों आपकी यह छोटी सी आदत आपके घर के धन के प्रवाह, शांति और जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं, समझना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी में आज भी भगवान की तस्वीर है तो वीडियो अंत तक देखना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को भारी पड़ रही हो। भक्ति वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि अपने घर के मंदिर के बारे में। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है। हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि के लिए घर में भगवान की मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो या शिवलिंग रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लें। इनके घर में होने पर सुख समृद्धि आने के बजाय घर से चली जाती है। ये एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां होती हैं, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है। और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वो घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। दोस्तों, आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से ये 3 चीजें हटाई नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वो स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, मूर्तियां लाकर रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपके घर में भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होंगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में ही होनी चाहिए, घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनके घर में होने पर सुख समृद्धि आने के बजाय घर से चली जाती है।
आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजा घर में कौन सी तस्वीर या मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो पारद का या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप हैं भैरव। इनकी मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान शिव का एक रूप नटराज का है। वास्तु विज्ञान के अनुसार नटराज रूप वाली शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है। नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसलिए इन्हें घर में नहीं लाएं। दोस्तों, शनि ग्रह की शांति के लिए शनि की पूजा आराधना की सलाह ज्योतिष शास्त्र देता है, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र भी नहीं देता है। शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्तियों को घर में नहीं लाना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूपदान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें।
कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। मां लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष,
पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए न हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, यही कुछ बातें थीं पूजा के संबंधित जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। अब भक्तों, जान लेते हैं गाड़ी में भगवान की तस्वीर लगाने से क्या होता है। चलिए अब विज्ञान को समझते हैं। वास्तुशास्त्र में हर चीज की अपनी एक ऊर्जा और प्रकृति होती है। हमारी गाड़ी कोई शांत पूजा स्थल नहीं है। यह एक अत्यधिक गतिशील और अशांत मशीन है। वास्तु इसे राहु और मंगल ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा से चलने वाला मानते हैं। राहु अचानक घटना, मंगल गति, क्रोध और टकराव। मशीनरी का निर्माण लोहे यानी शनि से हुआ है, जो भारीपन और संघर्ष को दर्शाता है। अब दूसरी ओर देखिए, हमारे पूजनीय देवी देवता परम शांति, स्थिरता और शुद्ध दैवीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब आप इस अत्यधिक अस्थिर, निम्न ऊर्जा और अपवित्र स्थान पर एक अत्यधिक उच्च ऊर्जा और पवित्रता वाली तस्वीर को रखते हैं, तो वहां ऊर्जाओं का महासंघर्ष, ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जीज शुरू हो जाता है। यह संघर्ष गाड़ी के अंदर एक असंतुलन पैदा करता है। सोचिए, जब आप रफ ड्राइविंग करते हैं, तेज ब्रेक लगाते हैं या अश्लील बातें करते हैं, तो क्या आप उस पवित्रता का सम्मान कर रहे हैं? शास्त्रों में स्पष्ट है, ईश्वर को हमेशा स्थिर, साफ और सर्वोच्च सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करना चाहिए। गाड़ी में जहां धूल, गर्मी और गति होती है, आप उस पवित्र ऊर्जा को अपवित्र कर रहे हैं। यह स्थिति वास्तु और धर्म दोनों के अनुसार महादोष उत्पन्न करती है।
जो सुरक्षा देने के बजाय विपरीत परिणाम दे सकती है। इस बिंदु को गहराई से समझना जरूरी है। अब हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों पर जोर देते हैं जो गाड़ी में भगवान की तस्वीर लगाने से होती हैं और जिनका सीधा नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ना तय है। पहली गलती, भगवान को अस्थायी रूप से चिपकाना, टेम्पोरेरी स्टिकिंग। डैशबोर्ड पर टेप, फेविकोल या चिपचिपी वस्तु से तस्वीर चिपकाना धीरे धीरे अनादर की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये वस्तुएं समय के साथ गंदगी और विकृति पैदा करती हैं। दूसरी गलती, मूर्ति या तस्वीर को पैरों के स्तर से नीचे लगाना। गाड़ी में बैठते समय डैशबोर्ड आपके पैरों के स्तर से नीचे आ जाता है। ईश्वर को इतना नीचा स्थान देना घोर अनादर और अशुभ फल देने वाला है। तीसरी गलती, क्रोधित मुद्रा वाली तस्वीर लगाना, जैसे कि हनुमान जी का क्रोधित रूप, मां काली का भयंकर रूप या भगवान शिव का तांडव रूप। वास्तु कहता है कि ऐसी तस्वीरें गाड़ी की राहु मंगल ऊर्जा को और आक्रामक बनाकर ड्राइवर में अनावश्यक क्रोध और तेज गति की भावना बढ़ाती है, जो सीधे दुर्घटना को न्योता है। चौथी गलती, पानी या तरल पदार्थ के पास भगवान की तस्वीर रखना। अक्सर लोग डैशबोर्ड पर पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक या जूस के गिलास रखते हैं। ईश्वर की तस्वीर के पास किसी भी तरल पदार्थ का गिरना या उसे ऐसे रखना अनादर है और यह आपके परिवार में अशांति पैदा कर सकता है। पांचवी गलती, टूटी या खंडित तस्वीर को न हटाना। धूप और गर्मी के कारण तस्वीर या मूर्ति अक्सर टूटने या रंग उड़ने लगती है। खंडित मूर्तियों या तस्वीरों को घर में या गाड़ी में रखना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है। तो अगर हमें सुरक्षा, धन और शांति चाहिए तो गाड़ी में क्या करना चाहिए? यहाँ वास्तु और सनातन धर्म के 4 सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली विकल्प दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको तुरंत अपनाना चाहिए। पहला और सबसे प्रभावी उपाय, स्वास्तिक या AUM का चिन्ह। गाड़ी के अंदर विशेष रूप से सामने वाले शीशे पर एक छोटा सा लाल स्वास्तिक या AUM का स्टिकर लगाए। ये चिन्ह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, पवित्र हैं, लेकिन पूजनीय नहीं, इसलिए इन्हें गतिशील स्थान पर रखने से कोई दोष नहीं लगता। दूसरा, गोमती चक्र, पीली कौड़ी या छोटा सा तांबे का सिक्का। इन तीनों में से कोई एक वस्तु एक लाल कपड़े में बांधकर डैशबोर्ड के बॉक्स, ग्लव बॉक्स के अंदर यानी गुप्त स्थान पर रख दें। ये वस्तुएं मां लक्ष्मी और कुबेर से जुड़ी हैं, जो धन के प्रवाह और शुभ यात्रा को अदृश्य रूप से सुनिश्चित करती हैं। तीसरा, हनुमान चालीसा या श्री रामचरितमानस की छोटी पुस्तक। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, विशेष रूप से हनुमान चालीसा को, डैशबोर्ड बॉक्स के अंदर हिडन स्पॉट, साफ सुथरे कपड़े में लपेट कर रखना सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जाता है। यह पवित्रता बनाए रखता है और ऊर्जा को स्थिर रखता है। चौथा, रक्षा सूत्र, कलावा या काला धागा का प्रयोग। इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर केवल शीशे के अंदर की तरफ, रियर व्यू मिरर पर बांधें। यह सूत्र नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को अवशोषित करता है और यह किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करता। दोस्तों, इस 20 मिनट के ज्ञान का सार यह है कि आपकी आस्था की शुद्धता आपके जीवन की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धार्मिक नियम स्पष्ट कहता है, अनादर की स्थिति में किया गया कोई भी कार्य लाभ के बजाय हानि ही देता है। कई वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार गाड़ी में भगवान की तस्वीर लगाने से आपकी यात्राओं में बेवजह की बाधाएं आती हैं। ईंधन, फ्यूअल का खर्च बढ़ता है और धन की हानि होती है, क्योंकि आप पवित्रता को अपवित्र कर रहे हैं। मेरी आपसे भावनात्मक अपील है, अपने इष्ट देव का सम्मान करें। अगर आप आज भी गाड़ी में भगवान की तस्वीर लगाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो रुकिए, उस तस्वीर को आज ही आदरपूर्वक निकालें, उसे घर के मंदिर में रखें और उसकी जगह एक छोटा सा स्वास्तिक या AUM लगा दें। इस एक बदलाव को करके देखिए और मैं दावे से कहता हूं कि आपकी यात्राएं पहले से ज्यादा सुरक्षित, शांतिपूर्ण, कम खर्चीली और शुभ होंगी। यह ज्ञान आपके अनमोल जीवन और मेहनत की कमाई की सुरक्षा के लिए है। अगर आपको यह जानकारी सही, गहन और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कम से कम 5 ग्रुप्स में शेयर करें जिनकी गाड़ी में भगवान की तस्वीर है, ताकि वे भी इस महादोष से बच सकें।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के गहरे और गंभीर वास्तु ज्ञान मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में मेरा जीवन सुरक्षित लिखकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और शुभ रहें।